हेलो गाइस। दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनमें से कुछ मांसाहारी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, और कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं जो घास और पौधे खाते हैं। किसने सोचा होगा कि दुनिया में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं। और ऐसा ही एक हरा शिकारी पौधा आज हमारे हाथ लगा है। तो चलिए मिलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप से। एक ऐसा पौधा जो कीड़े मकोड़े और मकड़ी खाता है। ये अपने शिकार को पत्तियों के किनारे से बने एक खास तरह के पकड़ने वाले जबड़ों की मदद से पकड़ता है, जो दांतों वाले एक बहुत बड़े और डरावने मुंह की तरह दिखता है। इस मुंह के अंदर 6 ट्रिगर बाल होते हैं। अगर शिकार पौधे के किसी एक बाल पर छू जाता है तो 20 सेकंड का एक टाइमर शुरू हो जाता है, और अगर इसी दौरान शिकार दूसरे बाल पर भी छू जाता है तो पौधे का मुंह अचानक बंद हो जाता है और शिकार एक जानलेवा जाल में फंस जाता है। इस कैटरपिलर को देखिए, पहले ये एक बाल पर गया और फिर दूसरे पर, और देखते ही देखते इसका मुंह बंद हो गया। लेकिन कैटरपिलर भी आसानी से मानने वाला नहीं है। उसको दांतों के बीच कुछ जगह मिल गई, और जब तक पत्तियां पूरी तरह से बंद होती वो खुद को उससे बाहर निकाल लेता है। हाँ, तो ये पहली बार तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी बार इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और ये शिकारी पौधे के मुंह में फंस गया। लेकिन इस जंग के मैदान में बहुत सारा शिकार और भूखे शिकारी दोनों ही मौजूद हैं। इन पौधों का रंग चमकीला है और साथ ही ये मीठी खुशबू भी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कीड़े इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इसके बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हर गुजरते घंटे के साथ जबड़े और मजबूती से बंद होते रहते हैं जब तक शिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। जब पौधे का मुंह जोर से बंद होता है तब उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलना शुरू हो जाता है, जो शिकार के मुलायम मांस को गला देता है, और ये लिक्विड जबड़े की दीवारों की मदद से फूल में चला जाता है। इसी तरह पौधा अपनी ताकत को फिर से बढ़ाता है और नए नए जाल तैयार करता है। देखिए ये कितना प्यारा भौरा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मौत के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। वैसे इस शिकारी पौधे को फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या खाता है, लेकिन ये भौरा पौधे की बुरी किस्मत की वजह से आसानी से बच जाता है। ये मकड़ी पहले तो फूल में घुसती है और फौरन ही ठहर जाती है। इसको जरूर कुछ महसूस हुआ होगा, जैसे कि वो समझ गई हो कि उसने एक खतरनाक माइन पर कदम रख दिया है, लेकिन उसके पैर हटाते ही वो जाल में फंस गई। अगले दिन पौधे के जबड़े जूस से ऐसे भरे हुए थे जैसे उसके किनारों पर गोंद लगा हो, जिससे वो एक एयर टाइट डिब्बे जैसे बन जाते हैं, जिसमें लगभग 10 दिन में शिकार हजम हो जाता है। लेकिन इस भारी भरकम और ताकतवर भौरे की तरह कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो हमारे शिकारी पौधे के मुंह कभी नहीं लगते हैं। इसके पास बड़े साइज और ताकत के साथ एक कमाल का कवच भी है जो इसको शिकारियों से बचाता है। यहां तक कि बहुत सारी चिड़िया भी इसका शिकार नहीं कर पाती। चलिए देखते हैं हमारा शिकारी इसका शिकार कर पाता है या नहीं। भौरा बिना किसी डर के पौधों के जबड़ों पर ऐसे चलता है जैसे उसको पता है कि उसको कोई भी खतरा नहीं है। क्या बात है, भौरा किसी फिल्मी हीरो की तरह उस पर उछल कूद करके उसको तंग कर रहा है। लेकिन क्या पता वो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से इस बार बच गया हो। मुझे नहीं लगता कि भौरा दूसरी बार फ्लाईट्रैप के शिकारी जबड़ों से बच पाएगा। जबड़े बंद हो रहे हैं। लग रहा है कि भौरा तो गया, लेकिन वो अपने मजबूत पैरों से अपने शरीर को जाल के बाहर धक्का देता है और बड़े आराम से बाहर आ जाता है। शाबाश। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। ये कीड़ा तो कुछ ज्यादा ही एडवेंचर करना चाहता था। ये ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन काफी फुर्तीला है। ये आसानी से फूल से दूर निकल जाता है और फूल के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। ये दूसरे फूल के जबड़ों की खुशबू से आकर्षित हो रहा है। वो जरा सा उसमें रुकता है और तभी फ्लाई कैचर कोई मौका नहीं छोड़ता।
कीड़ा आधा जाल में और आधा बाहर रह जाता है। शायद किसी वजह से वो जाल से बाहर आने के बजाय उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद पौधा कीड़े के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है। उसको मसल देता है और उसके अंदर के सारे जूस को चूस लेता है। जब ये सब हो जाता है उसके बाद ही अपने शिकार के शरीर के कंकाल को छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलता है। ये देखने के लिए कि क्या ये फूल जंगल के मुश्किल माहौल में भी खुद के लिए शिकार कर सकते हैं, हमने इसको जंगल के बीचों बीच रख दिया। और जब हम कुछ घंटों बाद वापस आए तो देखा कि कुछ फूलों के मुंह बंद थे। फ्लैशलाइट की मदद से हमने देखा कि उसके अंदर कुछ बैठा या लेटा हुआ था। हमने सोचा कि क्या होगा अगर हम पौधे को कुछ ऐसा खाना दें जो उसके रोज के खाने से अलग हो, जैसे एक सॉसेज का टुकड़ा या कैंडी। चलिए कुछ स्किटल्स लेते हैं। ठीक है, तो स्किटल्स इसमें फिट नहीं हो रहे हैं। चलिए टिक टैक लेते हैं क्योंकि ये साइज में छोटा है। बहुत बढ़िया, लगता है पौधे ने इसको निगल लिया। इसने किसी तरह रात भर में स्किटल्स को भी अंदर खींच लिया। हम ये जानना चाहते थे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, इसलिए हमने उन पत्तियों को हल्का सा खोल कर देखा तो पता ये चला कि फूल ने कैंडी पर अपने गैस्ट्रिक जूस छोड़ दिए हैं। वो उसमें घुल गया और कुछ हलवे जैसा बन गया। इसके साथ ये भी हुआ कि पौधे का दांत मीठा हो गया। टिक टैक में से उसने सिर्फ उसके खोल को लेकर बाकी सब कुछ बाहर छोड़ दिया। फिर मेरा दोस्त अपने एक्वेरियम में से एक मरी हुई मछली लेकर आया और हमने उसे पौधे को खिला दिया। आप कुछ गलत सोचें उससे पहले मैं बता दूं कि वो मछली खुद से ही मरी थी। हम पहले ही इसके मुंह में जो कुछ भी रख सकते थे वो रख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी उंगलियां इसमें नहीं रखी हैं। ये थोड़ा डरावना तो है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा करने से क्या होगा। ओह, ये इतना भी दर्द नहीं हो रहा, या फिर यूं कहें कि ये बिल्कुल भी तकलीफ दे नहीं है, लेकिन मुझे इसका प्रेशर तो जरूर महसूस हो रहा। किसी कमजोर कीड़े के लिए इतना ही काफी है। अब तक उन कीड़ों का क्या हुआ होगा जिनको पौधे ने अपने अंदर ले लिया था। कुछ वक्त के बाद पौधों के मुंह खुले और हमें कीड़ों के धुंधले से कंकाल मिले। हम तो ये तक नहीं पहचान पाए कि ये किस तरह का कीड़ा रहा होगा। और सॉसेज वाला मुंह तो अब तक नहीं खुला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी, वो भी इसको एंजॉय करेंगे और हमें कुछ और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा।